हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस न्यू वीडियो। दिस इज करण एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। भाई अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 1:15 और बिल्कुल भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी। और अभी ट्रेन भी आ गई, देख रहे हो तुम टाइमिंग। और अभी मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ जेप्टो से, क्योंकि अभी मेरा कुछ खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैं कुछ जेप्टो से ऑर्डर कर रहा हूँ। और मेरे बाल पता नहीं कैसे खड़े हो रखे हैं, सुनियो लग रहा हूँ मैं। चीज़ की मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। मैं मतलब मेरे को बड़ा शौक है ऐसी ऐसी चीज़ें लेने का, क्योंकि शौक अभी अभी से शुरू हुआ है। फर्स्ट चीज़ है वो जो जिसका मैं शौक बना रहा हूँ। तो अभी उसको ऑर्डर करके फिर मैं दिखाऊंगा क्या मंगाया मैंने, अनबॉक्सिंग कर देंगे। अभी मैंने पेमेंट कर दिया, अभी मेरा ऑर्डर आ जाएगा 5 या 10 मिनट में। यहाँ पे ब्लिंकिट जल्दी आ जाता है, जेप्टो लेट आता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। दोनों के स्टोर सेम जगह है, मतलब जेप्टो वाले निकल। गाइस मेरा सामान आ चुका है। मैंने मंगाया था मैगी वाला बोल वाला पैकेट और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। अभी मैं दिखाता हूँ। फाइनली जो मैंने मंगाया था आ चुका है। मैं इसको ना बहुत दिन से वेट कर रहा था। एक्चुअली ये स्टॉक में ही नहीं आके दे रहा था भाई। मतलब ये रात को है, ठीक है, रात को मेरा मन नहीं ऑर्डर करने का, या रात को पेमेंट नहीं कर सकता, पैसे खत्म हो रखे हैं, ये तभी स्टॉक में मिल रहा था। आज फाइनली मैंने ये मंगा लिया। अरे हक दिया डब्बा, सोच रहा था ढंग से रखूँगा संभाल के, पहले ही फाड़ दिया। हो भाई ये तो बड़ा सुंदर है यार, माई मैगी बोल। इसके अलावा मैंने मंगाया था, इसके अलावा तो बस नॉर्मल है। एक नटखट मंगाया था मैंने, एक थम्स अप एंड एक गाइस। फाइनली माई मैगी इज़ रेडी। मैंने बस इसमें टमाटर और प्याज डाले हैं एंड इट्स लुकिंग गुड। अभी मैं इसको खाऊंगा एंड आई विल टेल यू अ वेरी गुड स्टोरी। इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो। शुरू करते हैं। ये बात ना मतलब ये बात होगी भाई लगभग 1.5 महीने पहले की, ठीक है। जब मैं रूम शिफ्ट कर रहा था, मैं मेरे पुराने वाले रूम को छोड़ रहा था कुछ रीजंस की वजह से। तो मैं पहले एक इंडिपेंडेंट अकेले का रूम देख रहा था कि अकेले रहना है मेरे को। रह तो मैं अभी भी अकेले में रहा हूँ। पहले ऐसा था कि इंडिपेंडेंट था, ये रूम इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मैंने एक रूम देखा था, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है एक HU, एग्रीकल्चर की एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है, ठीक है। तो उसके सामने एक एरिया है जवाहर नगर, मैंने वहाँ पे रूम देखा। अब वो रूम में देख के आया था मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड के साथ। तो उन्होंने इंसिस्ट करा कि ठीक है बढ़िया रूम है, ले ले। मैंने सोचा ठीक है ले लेता हूँ। तो मेरे साथ हुआ क्या, वो जो ओनर था ना, मतलब जो मेरे को रूम दिखा रहे थे, वो पहली बात तो वहाँ के ओनर नहीं थे, ठीक है। वो लोग वहाँ पे खुद रेंट पे रह रहे हैं एंड देन वो किसी और को रूम रेंट पे दे रहे हैं। मतलब कोई आदमी खुद किराए पे रह रहा है और वो आगे उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा रहा है। तो ये तो बहुत अजीब सा ही सीन था। पर उस टाइम में तंग था तो मैंने सोचा कोई ना यार, ठीक है जैसा भी है। और उस रूम का प्राइस उन्होंने बोला था 4,000 रुपये, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आए, दोस्त आए, कुछ भी आए, चाहे तुम कुछ भी करो, बस ड्रिंक मत करना। ड्रिंक में वैसे भी नहीं करता, ठीक है। मेन मेरे को ये था कि मेरा कभी कोई दोस्त आए तो आ सके। तो मैंने वो रूम फाइनल कर दिया, ठीक है। पहले वहाँ पे कोई रह रहा था, उन्होंने कहा कि हम उसको आगे वाली जगह पे शिफ्ट करा देंगे। और वो लोग जो जिनका रूम है ये, उसके हस्बैंड का काम है, वो यूनिवर्सिटी की गेट के आगे जूस बेचता है, ठीक है। और वो जो औरत है उसके अभी अभी बच्चा हुआ था। तो उसने ये कहा था कि हमारे तो अभी अभी बच्चा हुआ है, हम तो वैसे भी किसी को कुछ दिक्कत देते नहीं हैं, हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं भैया। बहुत इज्जत से बात कर रही थी पहले वो, कि बस आप तो भगवान है, ऐसे बात कर रही थी औरत भैया ना। आते हुए पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। फिर हुआ क्या, मैं मतलब मैं मेरी पहले वाले रूम से मैंने सामान शिफ्ट करा। मैंने उस दिन उस ब्लॉग में बताया हुआ है ना कि आज मैंने 2 जगह सामान शिफ्ट करा है। तो बीच वाले रूम की स्टोरी है। तो मैं सामान लेके वहाँ पहुँचा मेरे दोस्तों के साथ, ठीक है। उन्होंने मेरा सामान शिफ्ट कराया, मतलब उतरवाया। फिर मेरे को वहाँ पे पता चला कि उस रूम में तो अभी कोई रह रहा है, ठीक है। मतलब मेरी जिस रूम के लिए बात हुई है वहाँ पे तो पहले से ही कोई रह रहा है, तो मैं कहाँ रहूँगा। अनियन नहीं डालना चाहिए था मुझे, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई आगे। फिर वो बोले कि ये भैया तो आगे शिफ्ट करेंगे। मैं कहा ठीक है आप शिफ्ट करा दो। अब मेरा सामान रखा है तो उनको प्रायोरिटी तो इसी काम पे देनी चाहिए ना, कि अगले का सामान रखा है हम शिफ्ट कराएं। वो लोग पता नहीं कहाँ घूमने गए हुए थे, मार्केट में क्या कर रहे थे। 1 डेढ़ नहीं 3 घंटे लग, वो लोग आए ही नहीं। 3 घंटे मैं पार्क में बैठा रहा, ठीक है। मेरे दोस्तों की क्लास थी, वो लोग चले गए। और इतनी गर्मी में पार्क में बैठा, मेरा माथा ख़राब हो रखा। फिर मैं वापस, मेरे को ये था कि जहाँ पहले रह रहा था उधर भी नहीं जाऊँगा,
कि अजीब लगता है, ऐसे कि सामान शिफ्ट करा था अभी वापस आ गया, ऐसे मतलब थोड़ा सा अजीब सा था। तो मैं पार्क में बैठा, मेरा दोस्त है राठी, मैंने उसके घर पे बात करी, उसके मम्मी पापा बोले कि कोई ना, खाली कर देंगे वो लोग सामान, टेंशन मत ले। तो क्या हुआ, मैं गया, तब भी खाली नहीं हो रखा था। फिर 20-30 मिनट में उन्होंने सारा सामान शिफ्ट कराया। अब उस रूम में जब मैं देखने गया था, तो जैसे पीछे दीवार है, ये प्लेन दीवार है, ठीक है। तुम रूम देखोगे तो यार तुम, कोई ऑब्वियस सी बात है, तुम गंदा कमरा तो नहीं लोगे कोई, है ना। तो उस रूम में क्या था, उस रूम में दीवार के ऊपर पोस्टर लगे हुए थे, जैसे खाने वगैरह का पोस्टर होता है ना, जो मेनली अपना वो होता है, फ्लैक्स होता है। पूरी दीवार फ्लैक्स से, मतलब जैसे अगर इतनी पूरी ऊंची दीवार है तो इतनी दीवार पूरी फ्लैक्स से भरी हुई थी, और ऊपर सारा साफ पेंट था। तो बोले कि ये वैसे ही लगाया हुआ है, पहले यहाँ पे कोई रेडी वगैरह वाला रखता था अपना सामान, तो उसने लगा रखा है। मैं कहा ठीक है, मैंने उनको कह दिया था कि मैं उतारूंगा, मेरे को साफ चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ समोसे बने हुए, यहाँ छोले भटूरे, ऐसे थोड़ी पड़े हुए कोई। तो ठीक है, वो बोले ठीक है उतार लेना। अब मैंने सामान वहाँ पे रखा, और मैंने सबसे पहले यही करा कि मैं कहा साफ़ करता हूँ इसको, पहले ऐसे तो नहीं रह पाऊँगा। एक प्रॉब्लम और क्या थी, वो जो उन्होंने मेरे को पलंग दिया था, तख्त दिया था उन्होंने मेरे को, टूटा हुआ था, ठीक है। उसका नीचे से पूरा एक साइड का जो पाया होता है वो हिला पड़ा था, वो अलग ही था, हिला क्या पड़ा था। उसके हस्बैंड आए औरत के, वो आके ठीक करके गया, जो भी था। कहता कि हो जाता है भैया ऐसे ऐसे तो समस्या। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भैया, मेरे को हो जाती है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। तो फिर मैंने वो उतारा जो वहाँ पे फ्लैक्स लगा हुआ था भाई, उसके पीछे मतलब ये जैसे उतारो तो मैं दिखेगा कि वहाँ पे फंगस लगी हुई है, हरी काली, इतनी गंदी, और इतनी गंदी स्मेल आ रही है। बाहर ही उन्होंने अपना हुक्का रख रखा था, वहीं आग जल रही थी। अब मेरे को थोड़ी सी क्या है, मेरे को सिर्फ सफाई मैटर करती है। मेरे को नेचर से ज़्यादा किसी इंसान की अगर वो सफाई रख रहे हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे जो मेरा मेन क्राइटेरिया था कि साफ़ रूम चाहिए, जैसे रूम तुम देख रहे हो काफ़ी साफ़ है, बस यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। मतलब मेरे दिन में बुखार हो जाता है, अभी पसीने आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो अप्रैल आया, तो वहाँ पे सिर्फ सफाई की दिक्कत थी। और मैंने उनको तभी बोला, मैं कहा भैया आपने बोला था कि ये तो पूरा साफ़ है पीछे से, यहाँ तो फंगस लगी हुई है, मैं तो बीमार हो जाऊँगा इसमें। तो वो बोला कि आपको किसने कहा है उतारने को। मैं कहा आपकी वाइफ ने बोला था मेरे को कि उतार लेना भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आगे ही रहना है। बोले कि ऐसे मेरे से बिना पूछे थोड़ी उतार देगा। उसने एकदम टोन बदली, मतलब वो है ना कि यू गरीब साड़ा अपनी आदत तक गरीब हो गए। तो बेवकूफ़ सा आदमी था, उसने एकदम अपनी टोन बदली कि ये है वो है। फिर मेरे को उसने बोला कि पहले बड़े महल में रह रहे थे, मेरा पहले वाला रूम इतना साफ़ नहीं था एटलीस्ट, लेकिन पेंट ही उतरा हुआ था भाई उसका, ठीक है। ये नहीं था कि हम कि बिल्कुल ही गंदी जगह में रह रहे हो। मैंने उसको कहा कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये कौन सा तरीका हुआ बोलने का। मैंने कहा कि पेंट करा दो, आप एक काम करो यहाँ पे, ठीक है, 2-3 दिन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोला मैं नहीं पेंट कराऊंगा, ये है वो है। वो मेरे से बहसबाजी करने लग गया बेफालतू। तो उसने सीधा कह दिया कि पेंट नहीं कराऊंगा मैं, और मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप कैसे ही रहो, मेरे को नहीं पता था कि ये बात हुई है। फिर मेरे को कहता कि तुम्हें मेरे को बतानी चाहिए, मेरी बीवी ने नहीं मेरे को बताया। मैं कहा अरे भाई तेरी बहू है, तुझे वो बताएगी, मैं क्यों बताऊंगा, तेरी लुगाई तुझे ना बता रही तो मेरी क्या गलती है इसमें। बड़ी बेवकूफ़ी बात कर रहा वो आदमी, ये है वो है। मैंने इग्नोर मारा, मैं कहा भाई पेंट करा दो, नहीं तो मैं नहीं रह रहा। फिर बोला कि ऐसे कैसे रह रहा, फिर वो चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो वाइफ थी, अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, अब मैं कहाँ जाऊँ, वापस उसी रूम पे जाऊँ या क्या करूँ। मैंने ये वाला रूम देखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने करा इस रूम के ओनर वाली आंटी को फ़ोन किया, आंटी मेरे को रूम चाहिए है। अब इस रूम पे क्या इशू आया कि ये बोले कि हमें तो सिक्योरिटी चाहिए पहले। मेरे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा कि आधे मंथ की दे देता हूँ, आधे अगले महीने दे दूँगा। तो ऐसे करके मैंने एडजस्ट करा। बोले ठीक है। मैं कहा ठीक है, मैं शाम को कितने बजे आऊँ सामान लेके। आंटी बोली कि अभी तो हम बाहर हैं, तुम लेट आ जाना। अब मेरे को ये था कि अभी तो मेरे को सामान उठाना है, सामान रखा रहा तो दिक्कत होएगी। फिर भी मैंने जैसे तैसे मैं सोचा कि 1 घंटा जाम में लग जाएगा, ठीक है, सामान लगाने में लग जाएगा। आंटी ने मेरे को लगभग 7 बजे का टाइम दिया था, और उस टाइम मेरे दोस्त भी नहीं आ सकते थे, मैं अकेला था। वो लोग ट्यूशन पे थे, वो आ नहीं सकते थे, उनके घर वाले फिर आने नहीं देते शाम को, तब जल्दी अंधेरा हो रहा था। गर्मियों की बात, मतलब मार्च शुरू हुआ था तब। उसकी वाइफ को कह रहा कि मैं कहा दीदी मेरे से तो नहीं जाएगा यहाँ पे, मैं तो सामान उठा रहा हूँ, देख लो आपको जो करना है। बोली कि हमने अगले का सामान उठवा के रखवाया, वो जो पहले लड़का रह रहा था। तो भाई वो तो मेरी गलती थोड़ी है, ठीक है। अगर तुमने मेरे को कोई बात बोली है और उस पर तुम खड़े ही नहीं उतर रहे, तुम झूठ बोल रहे थे,
तो मेरी गलती थोड़ी है। मैंने इतना भी कह दिया कि ठीक है मैं अगले का सामान मैं हेल्प कर देता हूँ रखवाने में। बोली कि हम ऐसे तो सामान उतरवाते रखवाते ही रह जाएंगे लोगों का। मैं कहा तो आप झूठ बोल रहे हो जिस हिसाब से, आपकी ये बात भी तो गलत है। वो मेरे आगे इसी बात पे पलट के सीधा विमेन कार्ड खेलने लगी। कह रही मेरा तो छोटा सा बच्चा है, मैं तो औरत हूँ, मुझे क्या पता ये है वो है। मेरे गुस्सा आया सिर्फ मेरे को, मैं नॉर्मल था, मेरा मूड ख़राब था पहले से ही, ठीक है, कुछ बात हो रखी थी। मैं इसी बात पे मेरा मूड और ख़राब हुआ, मेरा सीधा दिमाग सनक गया। मैं कहा ये फालतू क्या क्या है ये। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा मैं तो सामान उठा रहा हूँ, देख लो आपको जो करना है, ठीक है। मैं जिस दिन रूम देखने गया था तो मेरे साथ मैंने बताया मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड थी, उसने बात करी थी रूम के लिए, क्योंकि वो मैरिड औरत थी तो उससे क्या ही बात करता मैं, ठीक है, उसके बच्चे भी। तो बोली कि उससे बात करा दो आपकी दोस्त से, ये वो सोच रही थी कि ठीक है मान जाएगा। मैंने बात कराई, मेरे को मेरे दोस्त ने भी यही कहा कि छोड़ दे भाई कमरा, ये तो पागल औरत है, अपनी गाय जा रही है, मेरा छोटा बच्चा है, मेरी क्या गलती है, हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं। अरे सभी मेहनत करके कमा रहे, कौन किसी के पास फ्री का थोड़ी पैसा आ रहा। और फिर मेरे को ये तो पता चल गया था कि ये घर उनका है नहीं, ठीक है। मैंने कह दिया, मैं तो ऑटो बुला रहा हूँ, आपको जो करना है कर लो। उसके बाद मैं एक ऑटो ढूंढने गया यूनिवर्सिटी की साइड, मैं एक ऑटो वाले भैया को पकड़ के लाया। मेरी किस्मत इतनी नकली, मेरे को जो ऑटो वाला मिला है वो विकलांग है, मतलब वो आदमी मेरी क्या मदद कर देगा। और फिर मेरे को ये हुआ कि यार 2 मिनट हो गई थी खड़े खड़े, कोई मिल नहीं रहा था, इसी को ले चलता हूँ क्या ही जाएगा। मैंने वो विकलांग ऑटो वाला लिया और उसके बाद मैं रूम के आगे पहुँचा। अब मैंने सामान खोला ही नहीं था और मेरी बाइक की चाबी और गुम गई थी उससे पहले, वही पता नहीं सामान में कहाँ गिर गई थी। फिर मैंने दूसरी चाबी, मेरे को याद थी है, मैंने जैसे तैसे बैग ढूंढे कि कौन से बैग में किस पॉकेट में पड़ी है, निकाली थी। तो उसमें और दिमाग खपा हुआ था मेरा। अब क्या हुआ कि मैं ऑटो वाले को लेके आगे खड़ा हूँ, इतने में उसका हस्बैंड आया। मैं आ रहा था रास्ते में, उसने मेरे को देख लिया था गेट के सामने, मैंने बताया ना जूस बेचते हैं वो लोग। वो आया और मेरे को कहता कि क्या दिक्कत होगी। मैं कहा दिक्कत तो तुम्हें पता ही है, तुम लोगों ने झूठ बोला ऐसे ऐसे। बोला कि कोई ना सामान ले जाओ, 1 महीने का रेंट दे दो। मैं कहा किस में बात का रेंट दूँ भाई, मैं रहा ही नहीं। और 1 दिन ठीक है, 1 दिन मैंने सामान रखा, 1 दिन का मैं रेंट दे देता हूँ। उनका रूम 4000 रुपये का था, तो मैंने कहा ठीक है मैं 150 रुपये किराया दे देता हूँ, इतनी बात है। तो फिर वो बहस करने लग गया फालतू की, सामान उठा के दिखा दो, ये कर दो वो कर दो। और मेरे को उस रूम में जब से मैंने फंगस देखी, मेरे को घुटन हो रही थी, मेरे को सांस ही आनी बंद हो गई थी बिल्कुल, क्योंकि मेरे दिक्कत है थोड़ी सी सफाई से लेके। मैं अंदर से अपना सामान उठा रहा हूँ, वो मेरे आगे खड़ा हो गया, आकड़ दिखा रहा, सामान उठा के दिखा, हाथ ही लगा दे सामान को। मैंने ऐसे कर दिया, मैं कल है क्या कर देगा बता। मेरे अंदर पूरा अपना मतलब, अभी तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो होता है ना कि तुम्हारे अंदर जो हरियाणवी छुपा हुआ वो निकल जाता है। वैसे मैं बहुत रेयर हरियाणवी बोलता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, अपने घर पे में तो मैं हरियाणवी बोलता ही हूँ। तो मैंने अपना सामान रख रखा था, कहता सामान के हाथ ही लगा के दिखा दे। मैंने कह दिया ले ये बता के पाड़ेगा। उसके भाई ईगो हर्ट हुआ, ऑटो वाले को कह रहा है सामान नहीं जाएगा इस ऑटो में, यहाँ से ऑटो हटा ले, ये वो धमकी देने लग गया। बोला यूँ बुला दूंगा किसी को, यूँ बुला दूंगा, फलाना दिखड़ा, कुछ भी पकड़ने लग गया वो। उसका मतलब पूरा दिमाग खप चुका था। और मेरे को तब ऐसे था, पहले तो मेरे दिमाग ख़राब हो रखा था, तब मेरे को मज़ा आने लग गया कि अब तो इनका भी दिमाग ख़राब हो रहा है। फिर मैंने क्या सोचा कि यार इससे लड़ने का दिमाग तो है नहीं अभी, और टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है। मेरा एक दोस्त है विकास, मैंने सोचा कि उसको फ़ोन कर दूँ, हट्टा कट्टा है, सुअर आदमी है, वो जिम में जाता है, कि उसको फ़ोन करके बुला लूँ, पंगा होएगा तो कोई। फिर मैं कहा छोड़ो क्या ही पंगा होएगा, इसने मेरे को कुछ कहा तो मैं देखता हूँ क्या ही औकात है इसकी। तगड़ा ही वर्ड यूज़ कर दिया हालांकि मैंने, लेकिन बहुत ही नकली लोग थे वो। फिर क्या हुआ, मैं अपना सामान रखने लग गया। बोला कि ऑटो नहीं जाने दूंगा, सामान रख ले बेशक से, 1 महीने का किराया तो लेके रखो। मैं किस बात का, मेरा फिर मतलब मैं पूरा दिमाग ख़राब हो चुका। मैं कहा भैया किस बात का किराया दूंगा, और मैं भैया भैया कह के बात कर रहा। वो मेरे को ऐसे मेरे यहाँ पे हाथ रख के कहता, समझ नहीं आ रही क्या। मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैंने उस पर हाथ हिलाया, मैंने कह दिया दोबारा हाथ मत लगा दियो, नहीं तो फिर देख लियो। ऐसे पूरी हीट ऑफ द मोमेंट, पूरी लड़ाई होने वाली थी। ऑटो वाला आ गया बीच में, कहता भाई आराम से कोई बात नहीं। वो उसको कह रहा है कि अपना ऑटो लेके चला जा। फिर मैं कह रहा हूँ तेरे बाप का रोड है, हमारी तगड़ी भैंस होगी बढ़िया। उसके बाद आगे से पीसीआर जा रही थी ऐसे ही, और मैं बाहर तब बैग रख रहा था एक, मैंने ऐसे ही रुक्का मार दिया, सर। वो लोग देख रहे क्या हुआ, मतलब उन्होंने एक कदम गाड़ी रोकी, च्यों ऐसे आवाज़ आई। वो पीछे देख रहा, कहता क्या हो गया। मैं कहा आना सर एक बारी। अब वो बंदा था ठीक है, अंदर खड़ा था, वो तो उसका घर है, वो तो अंदर होगा। वो मेरे को कह रहा है मैं भी देखूँ किसने बुलाया। मैं कहा रुक जा, तेरे फूफा ने बुलाने लग रहा हूँ। भाई वो आदमी देख रहा है कौन आ गया, 2 पुलिस वाले आए। अब मेरी किस्मत इतनी ख़राब, वो जो 2 पुलिस वाले थे वो वही थे जो यूनिवर्सिटी गेट के आगे
अपनी जीप वगैरह लगाते हैं। और वो जो पुलिस वाले थे वो उसी की साइड ले रहे कि कोई बात नहीं, आपकी भी गलती है भैया ये वो, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम किराया दो। फिर उनका जो होगा मेन ऑफिसर जो भी होगा, SHO था या पता नहीं क्या था, वो उतर के आया। मेरा पुलिस वालों ने और दिमाग ख़राब करा। मैं कहा सर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं कह रहा कि एक दिन राउंड ठीक है, 5-10 दिन का भी मांग ले कोई आदमी ठीक है, और 5-10 दिन का भी देना ही नहीं बनता। फिर पुलिस वाला कह रहा कि कोई बात नहीं, हो जाती है, देख लो, मैटर सुलझा लो। मैं कहा सर मैं तो फिर 112 पे फ़ोन कर रहा हूँ। 112 भैया जो इमरजेंसी वाले आते हैं, ठीक है, कोई भी मतलब दिक्कत हो जाती है तो। बोला कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर वो अंदर से आया उनका SHO गाड़ी में से, वो था बढ़िया समझदार आदमी। वो मेरे से पूछ रहा क्या समस्या होगी। वो ऐसे कह रहा मेरे यहाँ पे, कहता हाँ भाई बता क्या समस्या होगी। मैं कहा ऐसी ऐसी बात है सर, इन्होंने कहा था रूम साफ़ है, आप एक बार ही देख लो। मैंने रूम दिखाया, कह रहे कि ना यार साफ़ तो नहीं है, दिक्कत तो है भाई कमरे में। कह रहा कितना किराया मांग रहे हैं। बोला 4000। फिर वो कहता कि ये तेरी खुद की तो प्रॉपर्टी है नहीं जो तू किराए पे चढ़ा रहा है। तो बोला मैं तो रहता हूँ। बोला तो तेरे को इसका ये थोड़ी कह दिया जो ओनर है कि तू इसको आगे किराए पे चढ़ाता रहे भाई। फिर कहता कि मैंने तो ऐसे ही बच्चों को दे दी थी। फिर पुलिस वाले ने उसकी ये बात पकड़ ली कि ये तो गलत है कुछ, ठीक है। फिर पुलिस वाला मेरे को कहता कि हाँ छोटू क्या करना है। मैं कहा सर मैं क्यों दूँ इसको 1 महीने का पैसा, 1 दिन के तो चलो मैं देख भी लूँ सर, इनकन्वीनियंस हुई मेरी वजह से भी इनको। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी गलती नहीं है। पुलिस वाले ने फिर मेरे से पूछा कि क्या करते हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो। मैं कहा सर मैं तो BMS कर रहा हूँ, 3rd ईयर है मेरा, डॉक्टर हूँ ऐसे मैंने बोला। फिर वो कहता अच्छा तो यहाँ क्यों रह रहा है। फिर मैं कहा मैं पहले उधर रह रहा था, वहाँ पे मेरे को सही सा नहीं लगा कमरा, तो मैंने यहाँ देख लिया। बोला कोई नहीं और अच्छे एरिया में देख लो, यहाँ तो क्या ही रहना है, यहाँ पे तो वैसे ही लफंडर लोग हैं। फिर मैं कहा सर मैं सामान ले जाऊँ मेरा। फिर कहता कि हाँ हाँ कौन रोक रहा है तेरे को, ले जा, कोई पैसे देने नहीं बनते, ये तो फालतू के पैसे ऐंठ रहा है। फिर मैं सामान रख रहा, फिर बोला सर पैसे तो मैं लूँगा। बोला तू दोबारा पैसे मांग के देख, हम देते हैं पैसे। फिर मैं सामान रख रहा, फिर पुलिस वाले चले गए। पुलिस वाले कहते कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना, ठीक है। नंबर वो दे के नहीं गए, मैं क्या फ़ोन करूँ। फिर मेरे को पता ही था, मैं पुलिस वाले नंबर पे फ़ोन मार देता। फिर वो मेरे को घूर रहा, बोला गलत बात है ये, ऐसे है वैसे है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ ही होता है। मैं कहा तेरे जैसे लोगों के साथ भी बहुत कुछ होता है। बहस करने लग गया था वो दोबारा। मैं कहा भाई अंदर चल जा, मैं फिर दोबारा पुलिस वालों को बुला लूँगा, फिर तू रोएगा। फिर मैंने ऐसे बोला, फिर अपने गेट के लौत लूत मार के अंदर चला गया। फिर मैंने सामान पैक करा। ऑटो वाला भैया और हंस रहा, कह रहा पता नहीं है साढ़े गवार हैं। वो कहता तुम्हारा सामान नहीं डला गया अभी तक, ये है वो है। मैं कहा भाई अपना काम कर ले, अपने आप देख लूँगा मैं जो भी है। फिर मैंने अपना सामान फटाफट से डाला, फिर ऑटो वाले के साथ में आया। और उस रात भाई मैंने सारा सामान अकेले चढ़ाया था इस रूम पे। मतलब मैं इतना ज़्यादा गंदा थका था, लेकिन मज़े आए। मतलब यही स्टोरी थी। मैंने उस व्लॉग में इसलिए बोला था कि आज के दिन मैंने 2 बार रूम शिफ्ट करा। एक बार मैं उस ख़राब सी जगह पे चला गया था, वहाँ की मेरे पास फ़ोटो है नहीं कोई, या फिर मैं देखूँ अगर मिली तो मैं बीच में ज़रूर लगाऊँगा। मेरा दिमाग अलग ही हो रखा था। ऐसे था कि या तो आज तो कोई और पिटेगा या फिर मैं ही पिटूँगा। इतना ख़राब हो चुका था मेरा दिमाग। स्टोरी टाइम में तो इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है और तुम चाहते हो कि मैं और भी स्टोरी टाइम वीडियोज़ बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी नई ऑडियंस आ रही है, वीडियो देख रही है बट सब्सक्राइब नहीं कर रही है, तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। बाय।